बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव मनुष्य रूप में जब धरती पर आता है तो उसके बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब वो इस योनि में संसार में आता है। संसार में आने के बाद वो जिस उद्देश्य को लेकर के आता है भूल जाता है, क्योंकि माया, मोह, अज्ञानता, अहंकार, इन सब में अपने को फंसाकर अपनी दुर्गति करा लेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक लक्ष्य और सकारात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है। खासकर उन युवाओं को जो अपनी जिंदगी को तलाशने में लगे हुए हैं, उनके लिए परम आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए सकारात्मक दिशा तथा सकारात्मक सोच का मार्ग हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा प्रशस्त किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका 2 बार नामकरण होता है। पहला नामकरण जब वो इस संसार में नवजात के रूप में आता है तो उसके सगे संबंधी कुल की परंपरा के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। परंतु वही व्यक्ति, वही प्राणी जब आगे चलकर इस नश्वर संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसके कर्म के परिणाम स्वरूप ये समाज उसका दूसरी बार नामकरण करता है। मेरा मानना है कि जन्म के समय किया गया नामकरण मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु जो नाम हमारे कर्म के द्वारा समाज के सभी वर्गों के द्वारा हमारा नामकरण किया जाता है, वह नाम हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वह नाम हमारे कर्मों के उपरांत परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। हमें संसार में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जब हम इस संसार से, इस नश्वर शरीर को त्याग कर जाएं तो भी लोग हमें याद करते रहें। ऐसा तभी संभव है जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे। यदि आप किसी अच्छे कार्य को करने जाते हैं तो उसमें बाधा आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस कार्य में चुनौती नहीं, उस कार्य में हमें पूरी तरह से आनंद नहीं आ सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो मानवीय शक्ति के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियां भी आपको पूरी तरह से मिटा देने के लिए उद्यत होंगी। यदि आपको अपने कर्तव्य में ऐसा प्रतीत होता है कि हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप मानकर चलिए कि आप सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि आपके जीवन में जुड़े हुए लोग आपके खिलाफ हो जाएं, प्रकृति आपको मिटा देने के लिए उद्यत हो, सभी प्रकार से आपके इष्ट बहुत ही प्रियजन
आपके खिलाफ हों, तो भी आपको अपने कर्तव्य के पथ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विचलित होना वैसे तो मानवीय स्वभाव है, परंतु जो उस विचलन से दूर होकर के सारी समस्याओं का डट करके सामना करता है, वही व्यक्ति एक दिन इतिहास रचता है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इतिहास के पन्नों में याद रखे जाएं, तो आप इन समस्याओं से डरे ना, बल्कि इन समस्याओं का आनंद लेते हुए सामना करें। यदि आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपना जी जान लगा दें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी लक्ष्य के पूर्ण होने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। इस प्रकार से